जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो है 45 दिन का जो सीरीज चला रहे थे उसका 4 नंबर जो है क्लास हम लोग लेके आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र है, क्या है? तो ये है हमारा a = bq + r, जहाँ पे r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया इसका। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तर हम लोग को बताना। विविक्तर मतलब डिस्क्रिमिनांट d हमारा होता है b² - 4ac। तो इसका भी ऑप्शन ए आंसर सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है एपी के n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। तो ये होता है Sn = n/2 × 2a + n-1 × d, जो कि हम लोग ऑप्शन ए में देख रहे हैं। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है θ/360 डिग्री गुना πr²। तो हम लोग का ये किस में दिख रहा है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए जो है राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के डैश के वर्ग के बराबर होती है। तो किसके संगत भुजाओं के किस चीज के बराबर होती है? तो उसका जो है अनुपात के वर्ग के बराबर होती है, संगत भुजाओं के अनुपात के। तो अनुपात हमारा हो जाएगा ए, ऑप्शन इसका भी जो है सही हो जाएगा। ये एक तरह का थ्योरम है 5 नंबर क्वेश्चन में, जो ध्यान में रखना है। अब पूछ रहा है sin² θ + cos² θ बराबर क्या होता है? sin² θ + cos² θ हमारा 1 होता है। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? तो ये होता है 2πrh। तो 2πrh हम लोग को दिख रहा है ऑप्शन ए में। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है जरा बताइएगा। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि माध्य ज्ञात करने का सूत्र तो एक जो है हम लोग का वर्ग अंतराल वगैरह दिया हुआ रहता है। तो ये होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f होता है। और दूसरा जो है यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन सी में ये दे रखा है सिग्मा x और y में n दे रखा है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। जो हम लोग पढ़ते थे कि जो है कि कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ा जो है ना, ये वाला फॉर्मूला है। और ये वाला हम लोग जब वर्ग अंतराल वगैरह दिया हुआ रहता है तो यहाँ पे सिग्मा fx बाई सिग्मा f लगाते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। तो बोथ ए एंड सी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे किसी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? तो प्रायिकता जो है मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है? ये हो सकता है हमारा 1 तक। 1 से ज्यादा प्रायिकता किसी भी चीज का निकालिएगा वो नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में पूछ रहा है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा बराबर होता है हमारा क्या? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है। ठीक है, और लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर और बाई बेस। तो परपेंडिकुलर और बाई बेस कहाँ है? यहाँ पे ऑप्शन ए में। तो ध्यान रखिएगा ये हिंदी में टाइप नहीं हुआ है, तो इसको जरा समझ लीजिएगा कि लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं और आधार को बेस बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में हम लोग वही लगाएंगे जो फॉर्मूला पढ़े थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। A = BQ + R। अब हम लोग जो है A क्या होगा? तो A जो है सबसे बड़ा नंबर होगा 225, B क्या होगा 135 और Q क्या होगा? तो Q ऐसा संख्या होगा कि जिससे इसको जो है मल्टीप्लाई कर सके। तो हम लोग को ये Q निकालने के लिए क्या करना होगा? 135 से भाग देना होगा 252 को। तो 135 से हम लोग 252 को भाग दे देते हैं। तो देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये एक बार में जाएगा 135, 12 - 5 हो गया हमारा 7 और ये हो गया 4 - 3 1
और 1 हो गया। तो हमारा ये आया है 135 को 1 से गुना करेंगे और प्लस में रिमाइंडर बच जाएगा, हमारा शेष बच जाएगा 117। अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, अब हम लोग जो है सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप में जो है ये होगा, अब ये जो है आ जाएगा ए की जगह पे, जो हमारा पहले बी था वो अब कहाँ आ जाएगा, ए की जगह पे, और बी की जगह पे आ जाएगा हमारा रिमाइंडर 117, और गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, तो इससे इसको डिवाइड करने पे पता चलेगा। तो 117 को से जब हम लोग 135 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक बार में 117, 15 माइनस 7 गया 8 हो जाएगा, और 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आया है, फिर से 1 से गुना करेंगे और बच गया हमारा नीचे में शेषफल 18, जो कि r के जगह पे आएगा। अब हम लोग थर्ड पे आएंगे, थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप में जो है फिर ये हमारा 117 बन गया यहाँ पे a, और b बन गया हमारा 18 जो है, और गुना किससे गुना करना है, तो फिर से 18 से 117 को जो है डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो 18 से 117 को देंगे तो आप लोग कर लीजिएगा डिवाइड, ये होगा 6 टाइम में, 6 बार में। तो 108 हो गया, यहाँ पे बच जाएगा 9, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये जो हमारा यहाँ पे भागफल जो आता है वो ये क्यू की जगह पे आएगा, और प्लस में हो जाएगा 9। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये गुना नहीं, आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, प्लस का साइन होगा, तो प्लस का साइन लिखेंगे। अब हम लोग अगले स्टेप में चलेंगे जब, तो फिर से जो है यहाँ पे 18 आ जाएगा ए की जगह पे, और जो 9 बचा था वो 9 आ जाएगा यहाँ पे बी की जगह पे, और किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना से गुना करेंगे जो है, तो 18 आएगा 9 को 2 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा 0, शेषफल हो जाएगा 0। तो हमारा जब तक शेषफल 0 नहीं आता है इसी तरीके से हम लोग करते चलेंगे। तो जब शेषफल 0 आ गया तो अब हम लोग HCF लिख सकते हैं। तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जो लास्ट में जो बी का वैल्यू होगा, लास्ट में जो है बी का जो वैल्यू होगा, ये 9 हमारा वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो HCF हमारा हो गया 9, यहाँ से इसको ध्यान में रखना है। तो आंसर हमारा फाइनल आ गया 9, ठीक है, ये हो गया आंसर। तो चलिए हम लोग अब 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग 3 और गुणनफल जो है 2 है। तो हम लोग का यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, शून्यकों का योग 3 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 2। तो हम लोग जानते हैं कि जो है ये बहुपद निकालने का क्या जो है कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें याद रखिएगा, इसको हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पे ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा बहुपद निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो जैसे एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 3, तो 3x हो गया, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो गया 2, तो ये हमारा हो गया बहुपद। तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा फाइनल। ये द्विघात बहुपद हम लोग को मिल गया इसकी मदद से। अब 13 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15वां पद ज्ञात कीजिए जिसमें समांतर श्रेणी 7, 13, 19 है। तो इसका जो है हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, तो a बराबर दिया हुआ है 7, d बराबर हम लोग निकालेंगे, जो डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस वो होगा 13 माइनस 7, मतलब T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा 6, और हम लोग का n का वैल्यू दिया है 15। फार्मूला लगाएंगे तो ये होता है हमारा an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू हम लोग का है 7 प्लस n का वैल्यू है 15 माइनस 1, और d का वैल्यू आया है 6। तो 7 प्लस 15 में से 1 को माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा, और इंटू है तो गुना 6, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 14 छक 84, तो 84 हो गया। 84 और 7 कितना होता है 91। मतलब कि हमारा जो ये 15वां पद जो होगा, जो 15वां पद जो होगा वो होगा 91 होगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 90 डिग्री वाले कोण का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है 90 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा का वैल्यू हम लोग को दे दिया है 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, तो हाँ, और आर दिया हुआ है, रेडियस, त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो ये होता है थीटा बटे 360 डिग्री और इनटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90, बाई में 360 है और गुना में 22/7, पाई का वैल्यू और आर का वैल्यू दिया है 14, तो 14 का स्क्वायर, तो 14 गुना 14। काटेंगे इसको से, तो 90 से काटेंगे तो 4 बार में ये जाएगा, 7 से काटेंगे तो 2 सते 14 हो गया, 2 दूनी 4 और 1 दूनी 2 हो गया ये, और 1 दूनी 2 और ये हो गया हमारा ये 11 दूनी 22 हो गया। तो 11 को अब हम लोग 14 से जब गुना करेंगे तो 14 गुना 11 हो जाएगा 154, मतलब ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा इसका 14 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि एक 12 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और टावर के पाद का अवनमन कोण जो है 45 डिग्री है। इसका फिगर पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक इस तरीके से जो है एक भवन है और एक टावर है, ठीक है। अब बोला है कि टावर भवन के, बोल रहा है एक, हाँ, भवन के शीर्ष बोला है, तो भवन का शीर्ष जो है, शीर्ष से ये जो बनेगा, ये जो एंगल है वो बना रहा है 60 डिग्री, और बोल रहा है कि टावर के पाद का जो अवनमन कोण है, पाद का जो अवनमन कोण है ये हमारा हो गया, ये पाद से टावर के जो पाद फुट से जो है जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, ये हमारा हो गया 45 डिग्री। ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो और बोल रहा है कि भवन का ऊंचाई है 12 मीटर, तो हम लोग से पूछा है टावर का ऊंचाई। तो चलिए देख लेते हैं, अगर हम लोग इसको A माने, इसको B माने और इसको C माने, तो जो BC होगा वो भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अगर इसको मान ले कि AB बराबर जो है ये x है ना, लेट मान लेते हैं कि लेट AB इज इक्वल टू x है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जो है ये वाला जो बेस है इसका वो निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कि ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, इसको ABC माने हैं तो इसको मान लेते हैं D और इसको मान लेते हैं E, तो ये हो जाएगा DE बटे DC, ये हो जाएगा DE बटे DC। तो DE बटे DC हमारा कितना हो जाएगा, ये DE है हमारा 12 और DC हम लोग को नहीं पता, तो DC को DC ही रहने देते हैं। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 ही होता है, तो 1/1 इसको लिख सकते हैं, 12/DC हो जाएगा। 12/DC हो गया, तो यहाँ से DC का जो वैल्यू हो गया वो 12 ये मीटर हो जाएगा। तो ये भी हमारा आ गया 12 मीटर। अब ये 12 मीटर है तो E भी जो है कितना हो जाएगा, 12 मीटर। तो लिखेंगे कि बिकॉज DC, ये DC इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 मीटर। तो हम लोग को चाहिए AB का वैल्यू। अब AB में देखेंगे कि एंगल जो है बना रहा है 60 डिग्री का, और हम लोग को ये परपेंडिकुलर, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा AB और EB हो जाएगा क्या, आधार। तो फिर से जो है tan थीटा का ही फॉर्मूला लगाएंगे। अगेन लिखेंगे हम लोग tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो tan 60 बराबर वही ये लंब बटे आधार हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन जो है बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, x है, नहीं पता, और ये है 12 आया है हमारा, बेस जो है EB। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बराबर x बटे 12। तो यहाँ से x का जो वैल्यू हो जाएगा 12√3 हो जाएगा। लेकिन हम लोग से क्या पूछा है, हम लोग से पूछा है यहाँ पे
कि टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई देखिएगा यही वाला टावर है, तो टावर की ऊंचाई हो जाएगा x + 12। तो हम कहाँ पे लिख दें, नेक्स्ट स्लाइड में चलिए लिख देते हैं अच्छे से। यहाँ पे लिख देते हैं कि टावर की ऊंचाई, तो यहाँ से देखिएगा टावर का जो ऊंचाई है वो, ये बिल्डिंग का जो ऊंचाई है वहां तक तो आ ही रहा है 12 मीटर तक, और ऊपर ये x है, और x का वैल्यू हम लोग कितना फाइंड किए हैं, 12√3। तो 12 मीटर का बिल्डिंग और उससे ऊपर जो है 12√3। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये हो जाएगा x + 12, मतलब x का वैल्यू आ गया है 12√3 और प्लस में 12, ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं। आप लोग जो है बढ़िया से समझे होंगे क्वेश्चंस को, और फॉर्मूलाज वगैरह जो है अच्छे से रिवाइज करते जाइएगा। थैंक यू।